नमस्कार। रात के 8 बजे के इस कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज बिजनेस को बिल्ड करने के कुछ फॉर्मूले पे मैं बात करूंगा। बिजनेस को कैसे आप लगातार एक्सलरेट कर सकते हैं, अपने व्यापार में गति कैसे बढ़ा सकते हैं, आप जिस रैंक पर भी हैं उस रैंक को कम्प्लीटली कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे मैं चर्चा करूंगा। एफर्मेशन के रास्ते से, एफर्मेशन के मायनों को समझने के साथ में कैसे सकारात्मकता का साथ पकड़कर, सकारात्मकता का दामन पकड़कर आप कैसे इतिहास रच सकते हैं, सारे बिंदुओं से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सो आखिर तक आप बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए और अपनों को एहसास कराते रहिए कि आप जीतने के लिए मैदान में आए। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप में आपको सुनाई दे रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कमेंट का ऑप्शन ऑन है, बताइए जरूर। की व्यवस्था यकीनन रखी होगी आप लोगों ने। सो आप सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ महसूस करेंगे आप इस पूरे ट्रेनिंग में, पूरे सेशन में। सो आग्रह करूंगा आप सभी से, अपनी टीम के एक सदस्यों को आमंत्रित कर ले, कोई कहीं से भी छूटे ना। आप में से कितने लोग रिट्रीट आ रहे हैं? महत्वपूर्ण है सभी के लिए। एंड जो रिट्रीट पहुंचते हैं अगले नेक्स्ट रैंक के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाते हैं। जिंदगी में जो अचीव वो पहला पड़ाव है जहां से आप अगली उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। सो तैयारी रखिए आप लोग अपनी, और इसी तैयारी के सहारे आगे बढ़ सकते। पहला पॉइंट आज का लिखिए कि बिजनेस में अगर आपको एक्सलरेट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी मनस्थिति मजबूत रखनी होगी, और ये सकारात्मकता पे निर्भर करता है और आपके अफर्मेशन पे निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपकी पॉजिटिव मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर आपकी मनस्थिति में 0.1% भी कंफ्यूजन रहा तो ये आपका सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है, हकीकत में कभी नहीं बदल सकता। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे आप कभी कार चलाते हो, बाइक चलाते हो। कितने लोग कार और बाइक चलाते हैं? दोनों में से जो भी आप चलाते हो उसका ऑप्शन कमेंट का ऑप्शन में लिख दीजिए। अरे साइकिल भी चलाते हो उसका भी ऑप्शन आप लिख दीजिए। आप जो भी चलाते हो आप कमेंट का ऑप्शन में लिख सकते हैं, कार बाइक ऐसे करके लिख दीजिए आप। मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एफर्मेशन, आपकी स्टेटमेंट, आपके शब्दावली कितने मायने रखते हैं आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। लाइव जो मैं एग्जांपल बताऊंगा, ये एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। स्कूटी, कार, बाइक, लिखे 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 लिखे। साइकिल, बाइक, बाइक। अगला सवाल मेरा, को भी ओवरटेक करना हो, किसी से भी आगे निकलना हो, तो क्या मन में 0.1% भी संदेह लेकर उसको ओवरटेक करते हैं कि अगर नहीं कर पाया तो रह गया तो, या एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी ओवरटेक करते हैं? आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी को भी ओवरटेक करते हैं, जब किसी से आप आगे निकलते हैं, आप वहां 0.1% भी कंफ्यूज होते हैं, या बिल्कुल जब लगता है कि अब मैं इसे पार कर दूंगा तब आप पार करते हैं? सभी को जवाब देना है, ईमानदारी से देखिए। 100%। यहाँ पे भी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है, या तो शुरू नहीं करना है, अगर शुरू कर दिया तो फिर कभी संदेह नहीं करना है। ये बहुत गहरी बात है, समझ में बहुत कम लोग को आती है, लेकिन जिनको समझ में आ गई वो जीत जाते हैं। या तो आगाज नहीं करना है, 1000 बार सोचना है, अपलाइन से पूछना है, सीनियर अपलाइन से पूछना है,
जो डॉक्यूमेंटेशन देखना है वो देखना है, सब कुछ कर लेना है शुरुआत में। लेकिन अगर एक बार डिसीजन ले लिया कि पार कर देना है उस मकाम को, उस पर मकाम तक पहुंचना है, तो फिर रिवर्स गियर नहीं है। और रिवर्स गियर का मतलब है कहानी खत्म। अब जिनकी हालत कैसी होती है, एक्सीडेंट बड़े बड़े क्यों होते हैं? ओवरटेक करने गए और अचानक से उधर से गाड़ी ने लाइट मारा और वो बीच रास्ते में ही खड़े हो गए। आधा रास्ता गया, उधर से भी उसने स्पीड कर दिया, आपने भी स्पीड कर दिया और बड़ी टक्कर हो गई। ऐसा ही होता है। संदेह किया तो लिपट जाएंगे, लिपट भी जाएंगे, निपट भी जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जिंदगी में। आज के पास तो ओवरटेक करना है या नहीं, और आगे वाला तो ठोकेगा ही ठोकेगा। बचने के चांसेस 0% हो जाएंगे। फिर क्या मैं समझा पा रहा हूँ? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप सकारात्मकता के साथ कनेक्टेड रहते हैं, सत्य वचन को प्रकाशित करते हैं इस ब्रह्मांड में, सही मानसिकता के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो सही मानसिकता आपको लगातार स्वर करवाने के लिए तैयार कर देती हैं। और सही स्टेटमेंट्स, सकारात्मक स्टेटमेंट्स आपकी नकारात्मकता को, नकारात्मक विचारों को और नकारात्मक विश्वासों को दफन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक सकारात्मक शब्द हजारों नकारात्मक प्रवृत्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिंदगी में जितनी बार हम पॉजिटिव सोचते हैं उससे कई नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी इंसान को कोई बीमारी हो चुका और उसको पता हो कि ये बीमारी मेरी बहुत गंभीर है। उस इंसान को आप कितना भी कहिए कि भाई तू पॉजिटिव सोच, तू सकारात्मक सोच, तू सकारात्मक सोचेगा तो बड़ा कर लेगा, तू कुछ बड़ा हो जाएगा, तेरी जिंदगी से सारी दुविधा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उसको कहता है कि मेरी मानसिकता जब कंप्लीटली नकारात्मक है तो मैं कैसे सकारात्मक सोच सकता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अल्पावधि के लिए। हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। फील के साथ नहीं कह पाता। आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब अगर कभी पढ़ी हो, जब आपने विचारों की ताकत को समझा हो, जब आपने शब्दों के पावर को महसूस किया हो, सोच की शक्ति को जब जाना हो, तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि आपके शब्द और शब्दावली आपके मुकद्दर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी मात दिया जा सकता है अपनी मानसिकता की बदौलत, अपनी सकारात्मकता की बदौलत। अपने जहन में जो भी है उसके विचारों को संग्रहित करके हम अपनी जिंदगी को और आकर्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे पहलू हैं जिसपे विचार किया जा सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दुनिया में स्टडीज के मुताबिक, बड़ी बड़ी स्टडीज हैं, उसके मुताबिक बताया गया है, समझाया गया है कि जिन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर कह देते हैं कि आप सेवा करिए, इनको घर ले जाइए, ये बचने की उम्मीद इनकी नहीं है, 0% इनके बचने के चांसेस हैं। पॉइंट रहा होगा कि आप रेनेटस में एलाइट नहीं बन सकते, सीनियर एलाइट नहीं बन सकते, आप फाउंडर एलाइट नहीं बन सकते, आप यहाँ 10 लाख नहीं कमा सकते, आप 5 लाख नहीं कमा सकते, 15 लाख नहीं कमा सकते, 20 लाख नहीं कमा सकते। कुछ लोग कुछ जो शुरू में आए वही कमा गए, अब वो दौर नहीं है जहां से आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अनेकों संदेह पैदा करने के संसाधन आपके बीच में जुटा सकते हैं। कोई कहेगा अब रेनेटस में वो बात नहीं है, ये नहीं बताएगा कि कहाँ कहाँ फटा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? मार्केट में लोग सकारात्मकता दिखाते हैं और यही लोग हिल जाते हैं। मार्केट में बहुत सारी मैं कंपनी के लोगों को जानता हूं जो आकर सिर्फ सिक्के का हेड दिखाते हैं।
दुनिया में किसी भी कंपनी में एक बात याद रखिएगा, अगर प्रलोभन देती है और एक्स्ट्रा पैसे देती है तो आप ये समझ जाइए कि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी नष्ट करने के लिए तैयार हैं, कि कोई भी घूस एक लिमिटेड अवधि तक दे सकता है। कोई भी दाना तभी तक डालेगा जब तक चिड़िया फंसती नहीं है, याद रखिएगा। जिस दिन चिड़िया फंस जाएगी कहानी खत्म, उस दिन के बाद दाना नहीं डाला जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत दूर की मैंने बात बताई है। तो ये लोग, वही लोग रडार में आते हैं जिनका एक्शन प्लान तैयार नहीं है, जिनकी मानसिकता तैयार नहीं है, जिनकी मानसिकता संकीर्ण है, सकारात्मकता के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। प्रेजेंटेशंस करूंगा डेली, मैं प्रेजेंटेशन के बाद मैं फॉलोअप के लिए जाऊंगा, फिर उसके बाद जितने लोग मेरे साथ रिक्रूट हो गए हैं मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। ये वही कर सकते हैं जो 100% सकारात्मक मानसिकता के साथ मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन जो मैदान में नहीं डटे हैं वो नकारात्मक विचारों के शिकार हो जाते हैं, जो एक्शन डेली नहीं लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मार्केट में दो तरीके का ट्रेंड चल रहा है, दो तरीके के लोग। पहली मानसिकता ऐसे लोगों की है, और ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको दिखेंगे बहुत काम करने वाले। दिखेंगे, मैंने बोला, करते हैं नहीं करते हैं, मैंने ये लाइन बोला ही नहीं आपको। मैंने क्या कहा? दिखेंगे बहुत काम करने वाले। लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतना काम करता होगा कि फिर ये तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। लेकिन वास्तविकता में वो सिर्फ बड़बोलेपन में जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो दिखाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं वहां कर रहा हूँ। बॉस को खुश करने के चक्कर में रहेंगे। अब यहाँ तो बॉस है नहीं कोई, या अपलाइन को खुश करने के चक्कर में रहेंगे। सीनियर अपलाइन, सर मैंने ये कर दिया, सर मैंने वो कर दिया, सर मैंने यहाँ कर दिया, सर मैंने वहां कर दिया, सर मैं सर यहाँ पे इस डॉक्टर से मिल के आया हूँ, मैंने ये कलेक्ट्रेट में जाके बात कर ली है, सर यहाँ के तो 150 लोगों को मैं प्लान दिखा दूंगा। इतने लोग तैयार, ये कहता है। रिजल्ट जब आप थर्सडे की क्लोजिंग में ढूंढेंगे तो 100 सीसी भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, 100 सीसी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे महापुरुष मार्केट में हैं। वहां पे आपको देखना है कि ऐसे लोग जिनका एक्शन सॉलिड नहीं है, जिनका एक्शन सॉलिड नहीं है, उन्हें अचानक से एक कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने की हमारी कंपनी है। रेनेटस में अब कुछ नहीं रहा है, रेनेटस में अब कुछ नहीं रहा है। रेनेटस में क्या है? देखिए, हमने इतने दिनों में इतनी कारें बुक करवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। जैसे ही उन्होंने चिल्ला चिल्ला के, गरज गरज के जब ये शब्द का प्रयोग करना शुरू किया ना, तो जो इस टाइप के, इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो कैलकुलेशन भूल जाते हैं। क्या मैंने बोला? इस मेंटल पैटर्न के लोग कैलकुलेशन भूल जाते हैं, और जब ये कैलकुलेशन भूलते हैं तो भ्रम में जाते हैं, इल्यूजन की दुनिया में जाते हैं, और इल्यूजन से रियलिटी में लौटना इम्पॉसिबल हो जाता है, और ये इल्यूजन में गुम। मेरे शब्दों की गहराई को समझने के लिए कंप्लीटली फोकस्ड होना पड़ेगा। आज निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। ट्रेनिंग समझ में आ जाएगी तो जिंदगी आज के आज बदल जाएगी। ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगी तो पहले जैसे तो रहेंगे। आप में से 90% लोगों को कॉल आता है, मैं जानता हूँ। हैरानी हो गई ना मैंने क्या बोल दिया? 90% लोगों को कॉल आती है, सही। 90% लोगों को क्या रखा है रेनेटस में?
है? आती है नहीं आती? आती है, आती है श्रीमान, आती है। कुछ लोग उस मानसिकता के होते हैं जिन्होंने निर्लजता में पीएचडी कर रखी है, वो फिर भी कॉल करेंगे। एक बार आप मना करेंगे, दोबारा कॉल करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 3 बार कॉल करेंगे, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि आपके अंदर का जो निराशावादी इंसान है वो फिर कभी ना कभी जागेगा, और जिस दिन वो निराशावादी इंसान जगा होगा और उनका कॉल आएगा, आप और उनके रडार में चले जाएंगे। गौर करने वाली बात, बहुत बेहतर तरीके से समझने वाली बात कि ऐसे लोग जो है जो दुनिया को ज्ञान लंबी लंबी देते हैं लेकिन कोई एक्शन प्लान उनका नहीं होता, ऐसे लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने पुरानी कंपनियों के, मैं अब 3 से लेके 5, 7, 8 आप जोड़ दीजिए कितने महीने वाली कंपनियां हैं मार्केट में। ऐसी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। कोई आके बोलेगा अरे मेरे पास 26 इंग्रेडिएंट है, मेरे पास 30 इंग्रेडिएंट है, मेरे पास 25 इंग्रेडिएंट है। रेनेडस की बात करते हो? रेनेडस में क्या है? हमारे पास क्या है? सुरमा है, ये सुरमा वो 90% से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास में डिटेल है लोगों के, इसलिए मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। एक्सलरेट करने का फॉर्मूला मैंने वाला है ना, आखिर तक एक्सलरेट करेंगे आप सब। अचानक से कोई आता है, बोलता है अरे मर्सिडीज, ये तो किराए पे मिले, ये तो जैसे कैसे भिंडी आलू बटाटा खरीदते हैं मार्केट से, उस तरीके से आजकल मर्सिडीज आ रही है हमारी कंपनी में। कारों की बात करते हो गाली, इतनी कारें हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, हम गिनाते गिनाते नहीं थकेंगे। ऐसे भी बहुत सारे महापुरुष, आप समझ पा रहे हैं? मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। आम इंसान जो जिंदगी भर आम रहने वाला है, जो ना रेनेडस में कभी पैसा कमाया, किसी और कंपनी में पैसा कमाया, वो कल भी किसी और में था, परसों भी किसी और में था, आज रेनेडस में है, कल किसी और में रहेगा। जो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होता है वो भी रीड कर सकता है कि लोगों को, लेकिन जो गधा कुमार होता है वो दुनिया की एकमात्र कंपनी है रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके सीईओ का एक्सप्लेनेशन देते। हाँ, आपको देते कहा है, कब तक दे सकते हैं? रिट्रीट में याद है ना, होटल लीला सबके सामने एक्सप्लेन किया था हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रत दत्ता जी ने। लेकिन दुनिया में क्या लोगों की दिमाग मतलब दिमाग में सच में स्क्रू होता है, मुझे आज समझ में आने लगा है। स्क्रू ढीला हो जाता है लोगों का, समझ रहा ना, नट बोल्ट उनका दिमाग का ढीला हो जाता है। पहले तो अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिमाग में तो स्क्रू होता ही नहीं है, लेकिन अगर गधा कुमार वाली दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे लगता है स्क्रू ढीला होता है लोगों का। रीजन बताओ क्यों? बड़ा शब्द का प्रयोग है लेकिन मैं करूंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं। उन डॉट 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 लोगों के पूछते नहीं है 40, 50 cars. Within 4 months, I have 40 cars. Within 6 months, I have 60 cars. I'm agree with you. तेरे पास 60 कारें आ गई।
60 कारें आ गई, अगर तेरी एक कार की मूल्य 5 लाख रुपए भी, मैं बोलता हूँ ऑल्टो के रेंज की तेरी 60 कारें, किस मूल्य की? ऑल्टो K10, वैगन आर के रेंज की भी तेरी कारें हैं, तो श्रीमान अगर हम सिर्फ 50 कारों का कैलकुलेशन निकालें 5 के हिसाब से, क्या मैंने बोला? ध्यान से सुनिए, क्या मैंने बोला? 50 कारों का 5 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन निकाले तो कितना हो गया? गणितज्ञ के लोग थोड़ा कमेंट करिए, लोग तो मेरे भाई हैं, बताइए 50 गुना 5 कितना हो गया? 50 गुना 5 लाख कितना हो गया? 50 गुना 5 लाख कितना हो गया? ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन दीजिए ना। 50 गुना 5 लाख कितना हो गया? बोलिए। बोलिए, अब आए लाइन पे 1 करोड़ रुपए। अगला सवाल मेरा ये है कि जहां पे अगर 50 कारें हैं, जो कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास लग्जरियस कारों का रेंज है, लग्जरियस कारें अगर 3-4 भी हैं तो 2.5 करोड़ तो वही हो गए। मैं तो उसकी बात ही नहीं करूंगा, मैं तो बस बेस एकदम जीरो जीरो पे बात कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए वाले मूल्य की कारों की बात कर रहा हूँ। पर ऐसी कारें भी हैं मार्केट में, और जो लोग क्लेम करते हैं 2.5 करोड़, तो कोई भी इंसान के अंदर इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उस कंपनी का। दुनिया में आजकल सब कुछ ऑनलाइन दिखता है, सब कुछ दुनिया में ऑनलाइन दिखता है। किसी भी कंपनी की औकात आप आजकल तुरंत ट्रैक करवा सकते हैं। कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड किसी भी सीए को दीजिए, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री कंपनी के डिटेल, कोई पूछने वाला तक नहीं मुझे मार्केट में दिखा कि बेटा, सीधा बेटा श्यामलाल, व्हाट्स गोइंग ऑन? तूने बोला कि 50 कारें हैं तेरी कंपनी में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में तूने इतनी कारें खरीदी, तो बेटा तेरा टर्नओवर तो होना चाहिए था ना कम से कम उतना भी, जितने की तूने कारें क्लेम किए हैं कि इतना तूने अचीवमेंट की लाइन लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो बेटा श्यामलाल, ये एक काल्पनिक नाम है, आप किसी व्यक्ति विशेष बना लें, उसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बेटा तेरा टर्नओवर क्या इतना गया है 3 महीने में। तेरा टर्नओवर गया 2.5 करोड़ 3 करोड़, मैंने माना, तो क्या 2.5 करोड़ 3 करोड़ में जो टर्नओवर मिला तूने सबका कार खरीदवा दिया? और अगर कर दिया तो तू क्या प्रोडक्ट में मिट्टी बेच रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब डॉट 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 कंपनियों के पास नहीं होगा। फंसते लोग यही है। मैं बहुत दूर की और बहुत गहरी बात बता रहा हूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कुछ कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोगों को समझ, क्या मेरी बात समझ में आई है? जितने जितने रुपए का बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिनका लोग नाम लेते हैं, जो अपने आप को बड़ी कंपनी कहते हैं, जो अपने आप को अस्तित्व शामिल करने की बात करते हैं, और हमारे लोगों को ज्ञान देने की बात करते हैं, और हमारे लोग कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कभी कभी? रीजन यही है कि उनकी मानसिकता में सकारात्मकता नहीं है, उनको खुद बिलीव नहीं है। ये पाठक जी, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या बात है, लिख दिया। कौआ को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं?
अगर कोई कह दे कि यही कौवा ने आपका कान निकाल लिया है, तो कितने लोग कौवा के पीछे भागेंगे? ये क्या बोल रहे हैं फाटक जी आप? हाँ, कौवा ने कान नोच लिया आपका, आप अभी तक बैठे हैं। कौवा कान नोच के भाग गया आपका, अभी तक आप बैठे हैं। आपके कान में सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सबसे पहले कौवा के पीछे भागेंगे या अपने कान को चेक करेंगे? सवाल ही जवाब है, आंसर दीजिए फटाफट। कान चेक करेंगे या कौवा के पीछे भागेंगे? आंसर मिल गया ना। जब कोई कहता है कि रेनेटस में हो, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि अगर मैं यहां हूं, जहां जो ज्ञान दे रहा है वो यहीं से कमा के गया है, और यहीं पे लाखों रुपए कमाने वालों की लाइन लगी हुई है। अगर लोग कमा रहे हैं और कोई कमा के गया है और अभी भी कमाने की संभावनाएं हैं, अगर सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझ में कहां कमी है? ये अवलोकन करने की बजाय क्या मैं कहीं और किसी और प्लान को देखने जाऊं, ये उचित है? या सिंह अवलोकन जैसे होता है वैसे खुद की संरचनाओं को एहसास करके खुद का एक्शन प्लान तैयार करके यहीं पे कर्म करना, विच ऑप्शन विल बी बेटर? थोड़ा सजेस्ट करेंगे आप लोग, क्या कहना है आप? समझ में आ गया ना? दुनिया में हर जगह मेहनत ही करना है। यू डोंट, पृथ्वी पे कहीं इस दुनिया में कहीं भी, जब कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आज भी अगर स्ट्रगल कर रहा है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसे, अगर आज भी इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद 2000-3000 रुपए में जिंदगी जीना पड़ रहा है सामने वाले को, आज भी रेनेडस में आने के बाद अगर लाख रुपए महीने की इनकम नहीं है, आज भी रेनेडस में आने के बाद अगर रेगुलर 6 फिगर इनकम नहीं है, इट मीन्स आपको खुद की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैंडेटरी है आपको खुद की समीक्षा करना, यहीं से आपका व्यापार एक्सलरेट होगा। अगर आपने खुद की समीक्षा नहीं की तो फिर दुनिया कहती रह जाएगी, आप सुनते रह जाएंगे, और जब दुनिया के सुनने लगेंगे तो फिर कभी अपनी नहीं सुन पाएंगे, और जब अपनी नहीं सुन पाएंगे तो फिर कभी भी दुनिया आपको खुद की सुनने नहीं देगी, और जो खुद की नहीं सुनता कहानी खत्म है उसकी, उसे कोई सेव नहीं कर सकता, खत्म हो जाएगी कहानी उसकी। समझ पा रहे हैं आप? सो एक्शन वही लेगा खुद की करके जो सकारात्मक सोच सकता है। हर नकारात्मकता में जो सकारात्मकता को ढूंढ कर अपनी जिंदगी को समेट लेता है, वो ही होता है। बाद बाकी तो सब योग चलता रहेगा, कटता रहेगा, जिंदगी है, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, कोई नहीं किसी को पूछने वाला। ये घोर कलयुग है श्रीमान। आप तड़प तड़प के मरते रहेंगे, तमाशबीन वीडियो बनाते रह जाएंगे, तमाशबीन वीडियो बनाकर वायरल करते रह जाएंगे, कोई तकलीफ आपको। जब जरूरत पड़ेगी 10,000 रुपए की भी ना, बड़े बड़े लोग इनकी औकात करोड़ों की ना, वो भी पीड़ दिखा जाएंगे, कहेंगे भाई साहब तूने अगर 2 घंटे पहले बोला होता तो 10,000 तेरे अकाउंट में होता, 2 घंटे से चूक गया। तो करना है, उसे करना है, खुद के मुकद्दर को संवारना है, तो बगैर ये कभी जयकार नहीं होगी, तो एक बार ओवरटेक करना है तो करना है। बीच में लड़खड़ा है तो आगे से भी ठोकेगा, पीछे से भी ठोकेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब गाड़ी चला रहे हैं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, गाड़ी चलाते वक्त जब ओवरटेक करने जाएंगे और अचानक से बीच में जाके गाड़ी ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाला भी लड़ाएगा
और आगे से भी जो उधर से क्रॉस लाइन से गाड़ी आ रही है वो भी आपको लड़ा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो आर या पार, या रेनेटस करना है या बिल्कुल नहीं करना है। करना है तो एक्शन देखना है। दुनिया में 8,000, 10,000, 20,000 की नौकरी के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं लोग। 25-30 हजार रुपए के लिए मैंने 12-14 घंटे तक करते हुए लोगों को देखा। रात को उठते हैं तो सुध लेती शरीर की हालत कैसी है, सुबह से लेकर शाम तक कितनी थकान रहती है। ऐसे लोगों को मैंने इनको थोड़ी सी शांति दे। ऐसी जिंदगी में लोग 12-14 घंटे काम कर रहे हैं 25,000, 15,000, 20,000 के लिए, और जहाँ रेनेटस में लाखों करोड़ रुपए कमाने की बात है, इस इंडस्ट्री में करोड़ रुपए कमाने की बात है। यहाँ लोग शॉर्टकट की उम्मीद करते हैं क्योंकि महापुरुष देवलोक से अवतरित होगा कर लूंगा, बैठे बैठे आराम से इंटरनेशनल अचीव कर लूंगा, बैठे बैठे सोते सोते मैं एकदम अपने परिवार के साथ वक्त खाते हुए, चाय पकौड़ा खाते हुए, वड़ा पाव खाते हुए, गुलाब जामुन खाते हुए, डोसा इडली खाते हुए मैं आराम से चमत्कार नहीं होगा। सुपर पावर भी उसी को सपोर्ट करता है, दिव्य शक्तियां भी उसे ही सपोर्ट करती हैं जो खुद की सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। याद रखिएगा, रिसर्च का कहना है कि सकारात्मक विचार, सकारात्मकता, सत्यनिष्ठता आपके ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, दोबारा से आपकी मानसिकता को प्रबल बना सकते हैं। आपकी सोच आपको खात्मे में भी मिला सकती है, आपको उच्चतम शिखर पर भी पहुंचा सकती है। आपकी सोच आपकी मनस्थिति को विजयी गाथा की ओर भी लेके जा सकती है, और आपकी सोच आपको गर्त में पहुंचा सकती है। इस ट्रेनिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरी शब्दावली से उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और इसी ट्रेनिंग में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो मजलिस में बस तमाशबीन की तरह बैठे हैं और जो कुछ ना कुछ मेरी कमियां निकाल रहे हैं। दो तरीके के लोग बैठे हैं, एक जो मेरी स्ट्रेंथ को समझते हुए कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और एक ऐसे लोग जो मेरी कमियां निकाल रहे हैं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये ऐसे हजारों लाखों दुनिया के कोई भी स्पीकर के साथ ऐसा ही होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पीकर है भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अगर शब्दावली का प्रयोग करते हैं ना, तो लोग भगवान श्री कृष्ण में भी कमियां निकालने लगते हैं। जब इतना ही समझदार थे तो ये क्या था रासलीला? अब एक्सप्लेन करिए रासलीला क्या था, क्या थी वो नारियां, बताइए दिव्य लीलाएं क्या थी भगवान श्री कृष्ण की। अब भगवत महापुराण खोल के उनको समझाइए कि एग्जैक्ट क्या क्या शब्द थे, क्या क्या शब्दावली थे, किन प्रारूपों में किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत किया था लोगों को। ये कहानी ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तुरंत किंतु परंतु अचानक से किसी को कुछ समझ में नहीं आता, अचानक से कोई कहीं टिप्पणी कर देगा, कुछ भी बोल देगा। बात समझ में आ रही है ना? अल्प ज्ञान में इंसान फंस जाता है, गहराई में कभी उतरता नहीं। फंसते लोग वही है, ये ध्यान रखिएगा। जिंदगी के पहलुओं को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में विचार आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, इसलिए सकारात्मक ही सोचना है। नकारात्मकता से अगर कोई पुरस्कार मिल रहा हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता आपको सदैव 2 कदम पीछे खींचती है, और जितनी बार आप नकारात्मक सोचते हैं उतनी दफे आप सोचिए कि आप कितने कदम पीछे चले गए। आपको दिख रहा हो कि कोई इंसान गलत कर रहा है, गलत है, उसको सामने से फ्रंट से बताइए कि यहाँ सुधार किया जा सकता है। आप उसकी गलती मत देखिए, आप उससे जाके मिलके ये मत बताइए कि बेटा तू ये गलत कर रहा, उससे ये बोलिए कि बेटा यहाँ सुधार किया जा सकता है, भाई यहाँ सुधार किया जा सकता है, बहन यहाँ सुधार किया जा सकता है। गलत आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए।
एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपकी डिक्शनरी में होना चाहिए, कहाँ सुधार करना है वो आपकी जहन में होना चाहिए। नेगेटिव वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दीजिए। अचानक से कोई चीज चोरी हो गई, घर में लगता है कि अचानक से कोई चीज चोरी हो गई, कुछ नहीं मिल रहा है घर में, लगता है चोरी हो गया, आप वहां पे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कहीं रखा गया होगा, जिसको आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आ जाए, उसको सकारात्मकता से हैंडल करना है। एक नकारात्मक शब्द आपको जिंदगी में 2 कदम पीछे खींचता है, और 2 कदम का मतलब सिर्फ 2 कदम नहीं होता है, 2 कदम का मतलब 24 दिन होता है, लिख लीजिए। 2 कदम का मतलब 24 दिन होता है। आप सोचिए कि अपनी जिंदगी में आप कितने पीछे हैं। आपकी जिंदगी का फर्स्ट हाफ लगभग समाप्त हो चुका है, फर्स्ट हाफ लगभग बीत चुका है। हर इंसान यहाँ 30 से 35 वर्ष की उम्र में एवरेज कम से कम तो होगा, जो सीरियसली मुझे सुन रहा है। अगर आपकी उम्र का 30 से 35 वर्ष उम्र बीत चुका है और अभी भी आपको आपके राज्य के लोग, अभी भी आपके जिले के लोग, अभी भी आपके कस्बे के लोग, एक एक लोग अगर आपको नहीं पहचानते, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं आपके नाम से, आपके व्यक्तित्व से, अगर अभी भी कुरियर किसी से पूछ पूछ कर आना पड़ता है, या आपको कुरियर वाला अभी भी कॉल करता है और बोलता है भाई साहब आपका घर कहाँ है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो जिंदगी का फर्स्ट हाफ रहा है ना, वो सुपर डुपर फ्लॉप रहा है। जिंदगी का सेकंड हाफ आपकी मुट्ठी में है। अपने शर्तों पे जीने की अगर सामर्थ्यता है, अपने शर्तों पे, अपने उसूलों पे जिंदगी जीने की सामर्थ्यता है, तो ये सेकंड हाफ में मैदान में टिक जाना मेरे दोस्त। नहीं तो कब कहां से कौन आएगा और जिंदगी के साथ खेल के निकल जाएगा, समझ में नहीं। हर इंसान अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठा है। इस्तेमाल परिस्थितियों का करना है या और के लिए इस्तेमाल होकर जिंदगी व्यतीत है, आपके अड़िग फैसलों पर निर्भर करेगा, जो आपकी जिंदगी की गाथाओं पर निर्भर करेगा। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है या बस यूं ही बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, इट्स अप टू यू। आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपकी सकारात्मकता पर यह निर्भर कर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आप सभी को कहना चाहूंगा, विचार आपको एक अलग दुनिया तक पहुंचा सकता है, जिस दुनिया की कल्पना भी करने की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, ये वहां तक पहुंचा सकता है। और विचार आपको शून्य से भी माइनस शून्य में पहुंचा, माइनस 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 के हाथ कितनी गिनती होती है माइनस की, वहां तक ही आपको पहुंचा देगा, वहां से उठ नहीं पाएंगे दोबारा। सब कुछ आपके हाथ, आपके अंदर निश्चितता का भाव लेकर आता है, यही सकारात्मकता। बोले गए, कहते हैं ना कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, अब स्वस्थ होने लगेंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने कार्यों के प्रति, मैं जिंदगी में रोजाना प्रगति कर रहा हूं, मैं जीतने की ओर आगे जा रहा हूं। ये पॉजिटिव एफर्मेशन, आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको उत्थान की ओर ले जाएंगे। हर संदेह सफलता की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, हर संदेह आपको सवेरा दिखाएगा, हर अंधेरा उम्मीदों की किरण से सजा हुआ नजर आएगा। आप अकेले ही कामयाब नहीं होंगे, हजारों को रास्ता दिखाते हुए जा। आपकी सकारात्मक सोच, आपकी सकारात्मकता, आपकी सकारात्मक मानसिकता आपको यकीन दिलाती हुई नजर आएगी कि तू जीत के बेहद करीब है, तो रुकना मत मेरे दोस्त, तो ठहरना मत। दुनिया में कोई भी कहीं से भी कोई किसी की बुराई करता हुआ नजर आएगा, नेगेटिव डिस्कशन करता हुआ आएगा, आप वहां खुद को रख नहीं पाएंगे। या तो उनका मुंह चुप करा देंगे, आप सीधा बोलेंगे बेटा चुप, आगे तो नहीं बोल सकता, नेगेटिव वर्ड्स मुझे नहीं सुनना है, या फिर आप वहां से उठ के चले जाएंगे। आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि आपकी टीम के एक लोग पॉजिटिव होने लगे हैं, उनकी अलग ऊर्जा आप अपनी जिंदगी में महसूस करने लगे हैं।
उनकी सकारात्मकता आप महसूस करने लगे हैं। आपकी जिंदगी में एक अलग ऊर्जा देखने को मिला है। हर इंसान से प्रेम करने लगे हैं आप। आपसे कोई कितनी भी कड़वाहट से क्यों ना बोलता हो, जब आपके अंदर ये गुणवत्ता विकसित होने लगेगी, जब ये आप ढालना शुरू कर देंगे, तो आपको दिखेगा कि हर इंसान से प्रेम का भाव आपको महसूस हो रहा है। कोई इंसान कितना भी क्यों ना डेली बेसिस पे आपको इरिटेट करता हो, आप बड़े ठहराव के साथ उसके शब्दों को सुनेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसको झेल जाएंगे। जो पहले इच्छा होती थी कि सामने वाले को उठा के पटक दें, कभी कभी इच्छा होती थी कि सामने वाले को सीधा 10वें माले से जमीन पर फेंक दें, ऐसी भी कभी कभी कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद ऐसी इच्छा होती है कि अगर कोई मुझे 7 खून माफ की इजाजत दे दे तो 7 में से कम 1 खून तो तेरा खरीदूंगा। ये वाली फीलिंग आती है ना कभी कभी कुछ महापुरुष को देखने के बाद। तो मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पर, हाँ? सच कह रहा हूँ मैं, ऐसी फीलिंग आती है कुछ कुछ लोगों को देखने के बाद, मतलब वो पैदा ही होते हैं आपको इरिटेट करने के लिए। वैसे लोगों को देखने के बाद भी आपको सुकून सा महसूस होने लगता है कोई बात नहीं, चलो बेचारा पीड़ित है, परेशान है अपनी जिंदगी में, इन पर दया आने लगता है ना, ऐसा दया आने लगता है। ये वाली भाव जिस दिन आने लगे ना, तो आप समझिए कि जिंदगी में बहुत आगे निकल गया। हर परिस्थितियों से खुश रहना, हर एक पहलू में सकारात्मकता को ढूंढना। कोई भी सिचुएशन हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, टेंशन नहीं लेना है। जो मेरे हाथ में है मुझे करना है, जो मेरे हाथ में नहीं है टेंशन क्यों लेना, है ना? अगर मैं अपने बाबूजी का इलाज करा सकता हूँ तो टेंशन क्यों लेना है, इलाज कराना है। और जब मुझे पता है कि मैं इलाज करा ही नहीं सकता तो फिर हाय बाप क्यों करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे करना है साइड में बैठ। मुझे पता है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ तो मुझे टेंशन क्यों लेना है, भैया प्रिपरेशन करनी, एग्जाम निकालना है। और पता है कि मेरे बस की बात ना है, मेरे बस की बात है ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर टेंशन क्यों लेना है। लॉजिक ही नहीं है ना। कुछ चीजें होती है जिंदगी में जिसको हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जिंदगी में एंटरटेन करते हैं, अपनी जिंदगी में बसा लेते हैं, वही हमें परेशान करता है। आंतरिक तौर पे आपको मनोबल अपना बढ़ा के रखना है, आंतरिक तौर पे आपको मजबूत रहना है, हर परिस्थितियों का सामना करना है सकारात्मकता के साथ। याद रखिए, अफर्मेशन के कारण आपका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी में आसमान धरती का, कोई भी आपसे कभी भी मिलेगा ना तो वो इतना एनर्जेटिक फील करेगा, इतना एनर्जेटिक फील करेगा, तो उसे लगेगा कि जिंदगी जी लिया। 99.99% मिले। भाई साहब कैसे हो, तो बड़ी मरी हुई आवाज में कहेगा ठीक है, कट रहा है, चल रहा है। मैं बड़ा एक अटपटा शब्द का प्रयोग करता हूँ लेकिन आजकल करना छोड़ दिया है। यहाँ पे डॉट 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 इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ। मैं पूछता हूँ अरे हाँ हाँ, कौन सा शब्द है वो। तू तू हमेशा इसी स्थिति में क्यों रहता है भाई। तुझसे मंडे को पूछूं तो कैसा है तो तू एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही एक्सप्रेशन देता है, तो उससे संडे को पूछूं तो भी ऐसा ही एक्सप्रेशन देता है, सैटरडे को पूछूं फिर भी तू ऐसा ही एक्सप्रेशन देता है। भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई। बात करेंगे तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, हाँ प्रॉब्लम क्या है तेरे साथ, आंसर नहीं मिलेगा। लगभग लोग ऐसे ही है। तो आपको करना बस यही है कि आपको उस कैटेगरी में नहीं रहना है। जिंदगी में ऐसा पहचान बनाना है ना, ऐसा पहचान बनाना है कि मजा आ जाए, मजा आ जाए, और कुछ नहीं बोलूंगा, मजा आ जाए। एक छोटी सी पहचान बनानी है आप। आज मेरा मेरा एक महत्वाकांक्षा है आप सभी से, मेरे हृदय की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। सिर्फ इतना लक्ष्य बना लेना, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इतना लक्ष्य बना लेना। अपने गांव में तो सभी आपका नाम जानते होंगे, हो सकता है गांव में, कस्बे में, लेकिन अगर किसी शहर में रह रहे हो आप, किसी इलाके में रह रहे हो, अपने गांव से, अपने पिंड से, अपने शहर, अपने जोन से बाहर निकल के किसी जगह पर रह रहे हो आप, और वहां किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए,
उस इलाके का जो सांसद है, उस इलाके का जो मंत्री है, उस इलाके के लोग जो है इतना महसूस कर जाए, इस इंसान ने कुछ तो किया है, इस इंसान ने कुछ तो किया है, ये महसूस कर जाए, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये लाइन जब होता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। कभी भी कोई कुरियर वाला आए तो ये ना पूछे ना कि इनका घर कहाँ है, ये कौन है, ये घर कुरियर। उस इलाके में जाने के बाद कभी कोई ये ना कहे ना इनका घर कहाँ है यार। आपका घर लैंडमार्क बन जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा कर देना, ऐसा सिचुएशन पैदा कर देना। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सुख मिलेगा। मेरे आपको ऐसी लग रही हो मैंने ये क्या कहता हूँ, आधा अधूरा बात नहीं कहता कभी भी। कभी भी मैंने आधा अधूरा आज तक बात कहा ही नहीं। जिंदगी में कुछ भी कहता हूँ उसके पीछे पॉइंट होता है, कुछ भी कहता हूँ उसके पीछे पॉइंट होता है। ऐसी पहचान बनानी है, ऐसी पहचान बनानी है कि जिंदगी में जब भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जब आपका जिक्र हो, जब आपकी चर्चा हो, तो उस इलाके के मंत्री से लेके, राज मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक भी आपको पहचानने को मजबूर हो जाए। एक इंसान है जो अकेले अपने बल पे इतिहास रचने को तैयार है। नजारे बदलते हुए नजर आए, इतिहास बदलते हुए नजर आए, रवानी बदलती हुई नजर आए, अंदाज बदलता हुआ नजर आए। मेरा एक इच्छा आप लोग पूरा कर दीजिएगा कि आप जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन रेनोवियन हैं, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए ना कि आपके मम्मी पापा को आप पे प्राउड फील हो, आपके जोन में वो गर्व से लोग देखें। हाँ बिल्कुल, बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा सुखद अनुभव होता है जब किसी जिले का एसपी आपके घर पे आता है और आपसे कहता है भाई साहब एक बड़े प्रोग्राम में आपको इनवाइट कर जी। अगर उस दिन आ जाएंगे तो बड़ी प्राउड होता है। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये तभी होगा जब बड़ा कीर्तिमान कुछ स्थापित करेंगे आप। बात 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने कमाने की नहीं है, तो रेनेडस में आप आराम से कमा। सच्ची नियत और सच्ची मानसिकता की भी है जो रेनेडस में ही आपको सिखाई जाती है, और दुनिया में और कहीं सिर्फ धंधा कमाने की, धंधा बढ़ाने के बारे में सिखाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना, आपकी पहचान अपने बदौलत बनानी। एक वक्त ऐसा आया था, एक वक्त ऐसा आया था, मेरी जिंदगी में भी ऐसा आया था, जिस वक्त मुझे एक बार, एक बार नहीं हजारों बार ऐसे मौके मिले हैं, लेकिन एक बार मुझे ये आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, इस तरीके से मुझे फीचर किया गया था, एक पूरा पेज मेरे नाम पे था। उस वक्त मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था, बड़ा गर्व की अनुभूति हुई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि कुछ किया है मैंने, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर का एक पेज आपके नाम पे अगर हो तो बड़ा प्राउड फील होता है। पूरा न्यूज़पेपर का एक पेज ही आपके नाम पे हो तो बड़ा प्राउड फील होता है। कोई न्यूज चैनल में आपकी चर्चा हो तो बड़ा प्राउड फील होता है। कोई जिले का मुख्यमंत्री आपसे संपर्क करे तो बड़ा प्राउड फील होता है। आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। ऐसी जिंदगी में एक्टिविटीज कीजिए जिससे दुनिया आपको पहचानने लगे, दुनिया आपके व्यक्तित्व को समझने लगे। ये इंसान आम नहीं है, ये खास है, इसने समर्पण किया है जिंदगी में, इसने मेहनत किया है अपनी जिंदगी में, इसने महसूस कराया है जीतने की जिद और जीतने की समर्थता को। ये रुका और ठहरा नहीं है कभी, इसने कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, परिस्थितियों को इसने अपना दास बनाया है। याद रखिए, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी जब आप लगातार इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे।
लगातार सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि जो आप लिखेंगे वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। जो आप किसी के लिए कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। आप अगर किसी को कह देंगे कि तू कामयाब होगा, यकीन मानिए प्रकृति आपके शब्दों का सम्मान करते हुए उसको कामयाब बना देगी। इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी, आपके शब्दों के मायने खास होने लगेंगे। आपका किसी भी इंसान के प्रति एक सकारात्मक वाक्य उसके लिए वाक्यांश बन जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो शब्द शब्दावली उसके लिए साक्षात आशीर्वाद का रूप बनकर उसके हृदय में प्रवाहित होते हुए नजर। आप करके तो देखिए, आप अपने इन सकारात्मक विचारों के तहत इन शक्तियों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे और सब कुछ पालेंगे। हजारों बार उठा हूं तो हजारों बार गिरा हूं, लेकिन जिंदगी में कभी भी आह नहीं किया, जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया, जिंदगी से लड़ता रहा। मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी को दर्द नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में दर्द पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। दर्द पे मरहम अगर कोई लगा सकता है तो मैं लगा सकता हूँ या मेरे मेहनत लगा सकती है। बस मैं वही काम करता हूँ और आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ। जिंदगी में अगर किस्मत का रोना आज तक रो रहे हैं आप, तो अपने एक्शन को ट्रैक कीजिए और कर्मों का तूफान उत्पन्न करना शुरू कीजिए। जिंदगी अनेकों मौके देगी आपको फिर से उठ खड़ा होने की। जब एक बार उठ के खड़े हो जाएंगे आप, तो फिर कोई हिलाने वाला पैदा नहीं होगा। रेंज में जहां पर रहेंगे आप वहीं से जीत जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को जिताने की, लेकिन आज मैं इसी ट्रेनिंग का पार्ट आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बताया कि दो तरीके के लोग हैं जो एक सकारात्मकता के साथ सकारात्मकता को जीते हैं और एक जो हर पहलू में नकारात्मकता को लिंक नहीं करेगा, कोई लिंक शेयर नहीं करेगा, कोई कहेगा कि उसे कौन सुनता है, तुम मुझे सुन। दे आर अनेबल टू राइट अ सिंगल पेज but guide you. Parivesh Nagar, Yogesh Gupta and Rishikesh Pathak is not good trainer for you. They are not one of the best trainers, etc., etc. Multiple things they'll guide you. Always keep in your mind. परिवेश नागर योगेश गुप्ता साधारण ट्रेनर नहीं है। जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है इसके लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं रहा हूँ। लाखों खर्च करने पर भी ये फ्री ट्रेनिंग नहीं मिलती है जो तो जिन्हें आपको लाके दे दिया। करोड़ों खर्च करने के बाद भी ऐसी मानसिकता नहीं जन्म लेती है। कभी सामने मिल के तो देखिए, और गलती से कहीं अकेले रडार में मिल गए ना तो आपका टाइम से 3 तरीका ही बदल जाए। में ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है। और जगहों पे ट्रेनिंग मिलती होगी, यहाँ तो जिंदगी मिलती है। दिल के जज्बात दिल तक पहुंचते हैं। हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हर आत्मा से बातें करते हैं। और अभी जो मैंने बात की है किसी और से नहीं, आपसे ही बात की। यहाँ कोई और दिख रहा है आपको मेरे अलावा? मैं मिला हूं ना आपसे, मैं मिला हूं और मुझे आप देख रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, मुझे आप एहसास कर रहे हैं। दुनिया में अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। रुकना ठहरना नहीं है जिंदगी में। और बहुत सारे लोगों के अपलाइन चिंतित हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग में डेली कहीं ना कहीं रहता हूँ, डेली किसी न किसी से मिलता हूँ। मैं अपने 10 लाख किलोमीटर की यात्रा को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये 1 लाख किलोमीटर की यात्रा 5 लाख किलोमीटर में तब्दील हुई थी, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि अब 10 लाख किलोमीटर की यात्रा को हम लेके चले। अब ये 10 लाख किलोमीटर की यात्रा हवाई यात्रा के साथ भी कनेक्टेड है, सिर्फ सड़क मार्ग नहीं है। इसमें मैं फ्लाइट्स भी ले रहा हूँ इन बिटवीन टाइम, कुछ सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए। एंड भारत की हर एक रिट्रीट में मुझसे आप मुलाकात करेंगे। कुछ पर्सनल काउंसलिंग की नीड होगी, आप मुझे वहां बता सकते हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी घड़ी में, किसी भी इंसान को
लगेगी कि सबने साथ छोड़ दिया है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, तो आखिरी में एक बार आवाज लगा के मुझे जरूर देखिएगा। अगर मेरे पास आपने मैसेज किया और मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आप 50 बार मुझे कॉल कीजिएगा गिव अप करने से पहले, लेकिन जिंदगी में कभी गिव अप मत कीजिएगा बगैर बात किए। किसी भी क्षेत्र में, मैं सिर्फ रेड्स के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया, आपकी जिंदगी में किसी भी पहलू में मैं मदद कर पाया, तो मैं खुद को सौभाग्यशाली, और परमात्मा ने शायद मुझे इस काम के लिए भेजा है, तभी मैं कुछ ना कुछ मदद कर पाता हूँ लोगों की। सिर्फ यही शब्दों के साथ आज की ट्रेनिंग को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप सीजे चार्ल्स की फेमस बुक है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और भारत के हर शहर में मैं पहुंचूंगा। थोड़ा मुझे समय दीजिए आप लोग, थोड़ा मैं कुछ सिलेक्टेड जोन को कवर कर रहा हूँ, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं इसको मैं दूर करता हुआ जा रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगभग 20 राज्यों का मैं दौरा कर रहा हूँ। 20 राज्यों में मैं बहुत कुछ कवर कर लूंगा। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, आप लोग का साथ मुझे मिलता रहे, लगातार हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की भी टीम से हो, आप किसी के भी साथ, अब मैं हूँ खड़ा, मैं हूँ खड़ा आपके साथ। कोई हो ना हो, मैं मिलूंगा। जिंदगी में गिव अप कभी नहीं करना है, हारना कभी नहीं। बढ़ते हैं आगे, सीखते रहेंगे। जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खुशनसीब है हम सब। सुब्रतो जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं, अन्यथा ये जिंदगी नहीं होती है हम लोग की। थैंक यू सुब्रतो सर, आप सदा निरोग रहे, आपकी पूरी फैमिली निरोग रहे, सदा रेनेडस को ऐसे ही आप आगे ले जाते रहे। सारे हम रेनोवियन आपके सदैव ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। थैंक यू सुब्रतो सर, थैंक यू।